अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट चिप कुकीज़। जो बड़े कुकीज़ आपको बेकरी में और बाहर मिलते हैं, सॉफ्ट चूई किस्म के, बहुत ही मज़ेदार किस्म के और बड़े स्टाइल के, वो वाले कुकीज़ हम बनाने जा रहे हैं। अगर आप चॉकलेट चिप कुकीज़ की परफेक्ट रेसिपी तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश, मेरा ख़्याल है कि यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बहुत मज़े के और परफेक्ट कुकीज़ बन के तैयार होंगे हमारे। कुकीज़ बनाने के लिए आपने ले लेना है एक बड़ा बाउल। उसके अंदर डालने 2 स्टिक अनसॉल्टेड बटर के या फिर 226 ग्राम बटर। उसके साथ ही डालने आपने 3/4 कप कास्टर शुगर। साथ ही आप डालने 3/4 कप ब्राउन शुगर प्लस 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने अच्छी तरह से बीटर से अपने मिक्सचर को मिक्स कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। मिक्सचर जब फ्लफ़ी हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर 2 अंडे और साथ ही 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट का डाल के इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ उतना ही मिक्स करना है आपने जितने में आपके अंडे गायब हो जाएं। इसके बाद ड्राई मिक्स में आप डाल लें 2 कप्स प्लस 1/4 कप मैदा। उसके साथ साथ आपको चाहिए 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको ऐड कर लें अपने फाइनल तैयार हुए हुए मिक्सचर में। याद रहे कि इस पर चूँकि आप मैदा डाल चुके हैं, आप इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे वरना आपके कुकीज़ टफ़ बनेंगे। बस आपने इतना ही इसको मिक्स करना है जितने में आपका मैदा इस मिक्सचर में डिज़ोल्व ना हो जाए, गायब ना हो जाए। और अगर आपको मदद चाहिए हुई बीटर की तो ऑफ़ कोर्स आप उससे मिक्सचर को मिक्स कर सकते हैं। फाइनली आपने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं चॉकलेट चिप्स और अब आपने मिक्सर का इस्तेमाल नहीं करना, सिंपली स्पून के साथ इसको मिक्स कर लें। मैंने डाली हैं 2 कप सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स के। आप चाहें तो इसके अंदर कम चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं और चाहें तो इसके अंदर बेशक डार्क चॉकलेट या फिर स्वीट चॉकलेट चिप्स डाल लें। बट आई बिलीव कि सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स इसमें परफेक्ट होते हैं, ना ज़्यादा मीठा और ना कम मीठा हो इसके अंदर। बड़े कुकीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो आइसक्रीम स्कूप यूज़ करें। अदरवाइज़ आप थोड़ा थोड़ा मिक्सचर स्पून से लेकर भी छोटे बॉल्स बना सकते हैं ताकि आपके छोटे कुकीज़ तैयार हों। 190 डिग्री सेल्सियस या फिर 375 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा टिप आपको दे दूं, जब हाफ वे आपके कुकीज़ बेक हो जाएं तो आपने अपनी ट्रे बाहर निकाल कर उनको टैप कर लेना है 3-4 बार अच्छी तरह। इसका ये फ़ायदा है कि आपके कुकीज़ फ्लैट हो जाएंगी, जो एयर है उनकी सारी रिलीज़ हो जाएगी और बिल्कुल बाहर के स्टाइल के परफेक्ट कुकीज़ आपके देखने में और खाने में तैयार होंगे। टोटल बेकिंग टाइम कुकीज़ का आपका 8 से 12 मिनट होना चाहिए। कुछ लोगों का ओवन ज़्यादा गर्म होता है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 7-8 मिनट पे कुकीज़ को अपने चेक करना शुरू कर दें। बीच में से ये बिल्कुल नरम ही होने चाहिए और साइडों पे थोड़ा सा गोल्डन कलर होगा तो तभी आपने इनको ओवन से निकाल लेना है, अदरवाइज़ ये सख्त हो जाएंगे। ये ओवन से निकलने के बाद भी इनका कुकिंग प्रोसेस जारी रहता है, सो इसको प्लीज़ जहन में रखिएगा। जब आप उतारेंगे तो आपको थोड़े से ये अंडर डन ही लगने चाहिए, यानी कि नरम लगने चाहिए कि अभी इनमें थोड़ी कसर हो, तो तब आपने इनको निकाल लेना ओवन से। गर्मा गर्म फ्रेश ओवन से निकले हुए कुकीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं है। दे डेफिनेटली बीट बेकरी एंड अदर स्टोर्स जहाँ पे अच्छे कुकीज़ भी मिलते हैं। घर के होममेड फ्रेश कुकीज़ का कोई मुकाबला नहीं। सो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जाते जाते आपको एक बोनस टिप दे दूँ कि आप इनके साथ बना सकते हैं आइसक्रीम कुकी सैंडविचेस। बहुत ही मज़ेदार और बाहर से ज़्यादा अच्छे तैयार होके रेडी होंगे। उसके लिए आपने करना ये है कि आपने 2 घंटों के लिए अपने कुकीज़ को फ्रीज़ कर लेना है ताकि अच्छे फर्म हो जाएं। उसके बाद अपनी कोई सी भी फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर ले लें और उसके 2 स्कूप या उससे थोड़े ज़्यादा आप इन कुकीज़ में डालकर, तो वो दोनों कुकीज़ के बिटवीन आइसक्रीम डालकर इसको एक सैंडविच बना लें। चाहें तो साइड पे इसके मिनी चॉकलेट चिप्स या फिर नट्स, या इसको प्लेन रखना चाहें तो प्लेन भी आप रख सकते हैं। इस तरह से आपके सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे और इसको एंजॉय करें घर वालों के साथ और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आई होप आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और वीडियो आपको पसंद आई है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।